बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटमी को करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी नज़र आ रही है। ठीक है, जहाँ पे आपको मिड में एक बड़ा ही कन्वर्टेड सा पार्ट नज़र आ रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स नज़र आ रही है। ठीक है, बेसिकली यही पार्ट जो है वो आपकी जीआईटी का स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के एक्सटेंट की बात करें तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द पाइलोरस ऑफ द स्टमक से। इस टाइम पे मेरा पॉइंटर जहाँ पे है वो आपका पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का। ठीक है, स्टमक की एनाटमी को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, देन आपके एब्डोमेन के अंदर वो फुल टूर करके आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या कहते हैं एग्जिट कर जाता है। और जहाँ पे इस टाइम मेरा पॉइंटर है यहाँ पे एक आपके लो स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है जिसको आप कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली इलियम और सीकम जहाँ पे इलियम जो है क्या कहते हैं सीकम के अंदर एंटर हो रहा था वहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। ठीक है, वहाँ उस इलियोसिकल जंक्शन पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एग्जिट होता है। ठीक है, सो फ्रॉम पाइलोरस टिल इलियोसिकल जंक्शन आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एक्सटेंड है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग अब देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ को देखें, अब देखें हम आपके एब्डोमेन में तो बड़े ही उसके अंदर कन्वर्जन्स वगैरह। ठीक है, अगर आप इसको एब्डोमेन से निकालो, ठीक है, और इसको स्ट्रेट करो, ठीक है, तो आपको जो उसकी लेंथ नज़र आती है वो तकरीबन आती है, अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसको स्ट्रेट लाइन में रख दिया, ठीक है, खड़ा कर दिया, या आप कह लो कि मैंने इसको बिल्कुल इसकी कन्वर्जन्स जो है ख़त्म कर दिए, तो मुझे जो उसकी लेंथ मिली है वो है जी 6 मीटर्स। ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, अच्छा, ये तो हम लोगों ने एक आप कह लो कि लिविंग सब्जेक्ट में बात कर ली ना। अब क्योंकि लिविंग सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल्स होते हैं उसके अंदर बहुत हाई उसका टोन बहुत हाई होता है। ठीक है, अब कैडेवर्स में क्या होता है कि चूंकि वो बेचारे मर चुके होते हैं, ठीक है, अब उनकी मसल्स में किसी किस्म का कोई टोन नहीं है, तो जब आप उनकी जीआईटी को पकड़ते हो और सीधा करते हो तो तकरीबन आप कह लो कि 6 मीटर से भी ऊपर चली जाती है उनकी लेंथ। ठीक है, तो ये सारा सीन होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने लेंथ भी देख ली अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब जरा हम लोग इसके पोर्शंस को देख लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 3 कलर से मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शंस दिखाए हुए हैं। जो ऊपर पर्पल कलर है वो है जी आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज़ कॉल्ड डुओडेनम। ठीक है, ये है आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट। और याद रखिएगा कि जो अपर पार्ट है, जो डुओडेनम वाला पार्ट है, वो फिक्स्ड पार्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। आपको याद होगा मैंने एम्ब्रियोलॉजी में जब आपको करवाई थी डेवलपमेंट करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मोस्ट ऑफ द डुओडेनम जो होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। दैट मीन्स कि वो आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पीछे मतलब उसके साथ चिपक चुका है, उसके साथ एडहेरेंट है, ठीक है, उसके साथ फिक्स्ड है, और पेरिटोनियम उसको आगे से लाइन कर रही है। ठीक है, वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि एक मोबाइल पार्ट नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डुओडेनम काफ़ी हद तक फिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से कहते हो कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर फिक्स्ड पार्ट है दैट इज़ बेसिकली द डुओडेनम। ठीक है, देन यू हैव गॉट द, अब उसके नीचे आपके पास जितनी भी कन्वर्जन्स वाली पार्ट नज़र आती है ना, ये सारा आपका जो है ना मोबाइल पार्ट है। अब आपको नज़र आ रहा होगा पिछले डायग्राम में भी अगर आप देखें तो जो येलोविश पार्ट है डुओडेनम का उसके अंदर किसी किस्म के कोई कन्वर्जन्स नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत लूपिंग ज़रूर है, बट उसके अंदर जिस तरह नीचे वाली तरफ आपको नज़र आ रही है ना बहुत सारे गुच्छू मुच्छू सा बना हुआ है, इस तरह नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जितना भी कन्वर्जन्स वाला पार्ट है दैट इज़ द मोबाइल पार्ट, और जो ऊपर वाला पार्ट है डुओडेनम का दैट इज़ द फिक्स्ड पार्ट। ठीक है, अब जो आपका ये लोअर मोबाइल पार्ट है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 पोर्शंस में। ठीक है, जो अपर 2/5 पोर्शन है दैट फॉर्म्स द जो जिजनम। ठीक है, सर आप जिजनम वाला पोर्शन है, और जो लोअर 3/5 पोर्शन है वो आपका आइलियम का पोर्शन है। ठीक है, इलियम या आइलियम जो भी आप कहते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो कन्वर्जन वाला पार्ट है सारा वो आपका मोबाइल पार्ट है, उसको फर्दर आपने डिवाइड किया जिजनम में, एंड देन आपने इसको डिवाइड कर दिया इलियम में। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी आगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया, अब चूँकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि जो चीज़ें हमारे पास डाइजेस्ट सही से नहीं हुई हैं स्टमक में उसको मज़ीद अच्छे से डाइजेस्ट किया जाए, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाए ताकि वो ब्लड में आए और पूरी बॉडी में जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, हमें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए जिसके थ्रू हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की। तो अब देखिए, एक तो हमें लार्ज सरफेस एरिया कहाँ से मिला, मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अच्छी खासी है, मतलब काफ़ी लेंथ है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। अब 6 मीटर्स तो एज इट इज़ हमारी बॉडी में नहीं आ सकती, तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल आप कह लो कि कन्वर्जन्स बना के हमारे एब्डोमेन में स्मॉल इंटेस्टाइन को फिट कर दिया। तो एक तो इसकी ग्रेटर लेंथ जो है फैसिलिटेट करती है कि वो अच्छे से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के फंक्शन को कर सके, और जो दूसरी चीज़ है जो कि मतलब फैसिलिटेट करती है एक अच्छी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को, वो है जी इसका इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें आपको यहाँ पे मल्टीपल फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, सर्कुलर फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। इन सर्कुलर फोल्ड्स को आप लोग क्या नाम बोलते हो, अब इनका दूसरा नाम होता है जी वेल्स ऑफ कैरकरी। ठीक है, अब ये फोल्ड्स क्या करती हैं, आपके जो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सर्फेस एरिया है उसको बढ़ा देती हैं ताकि जो डाइजेशन हो रही है और जो
एब्जॉर्प्शन, जिन सब्सटेंसेस को, जिन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। इनका मेनली ये काम होता है, ठीक है। अब देखें ये स्टार्ट कहाँ से होती है, इन फोल्ड्स में। आपने ना ज़रा ये याद रखना है कि ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हमारे पास बनना स्टार्ट हुई थी, ये कहाँ से हमारे पास बनती हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपका जो डुओडेनम का सेकंड पार्ट है, तकरीबन मैं बताती हूँ, यहाँ से ये आप कह लो कि अपीयर होना स्टार्ट होती है, ठीक है, जाती हैं। और जो आपका प्रॉक्सिमल हाफ पार्ट होता है आपके जुजनम का, वहाँ तक ये जाती हैं, ठीक है, मतलब वहाँ तक ये मैक्सिमम होती हैं। देन क्या होता है कि जो आपके जुजनम का डिस्टल हाफ पोर्शन होता है वो, और जो आपके आइलियम का प्रॉक्सिमल हाफ पोर्शन है, वहाँ तक ये कम होती चली जाती हैं, और अल्टीमेटली आइलियम के जो डिस्टल पार्ट होता है बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख भी सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल, आप कह लो कि आइलियम के डिस्टल पार्ट की आपको सारा मंजर दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं वो ना होने के बराबर है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल देखें गिने चुने, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बिल्कुल आप कह लो कि बहुत कम, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना, जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आप आगे जाते जाओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे वैसे ये फोल्ड जो है ना कम होते जाएंगे, ठीक है जी। इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमने डुओडेनम को बेसिकली। अच्छा, जो हमने बोला था कि डुओडेनम था वो हमारे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट था, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट था, फिक्स्ड पार्ट था। इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये हमारे पास तकरीबन 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है हमारे डुओडेनम के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है क्या कहते हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। देन द सेकंड पार्ट, लेंथ कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। देन द थर्ड पार्ट, लेंथ 10 सेंटीमीटर। एंड देन वी हैव गॉट द फोर्थ पार्ट, जिसकी लेंथ है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे हमारे पास आपको लेंथ वाइज पता चल गया और इसके पार्ट्स पता चल गए। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आप इसके लोकेशन देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये L1, L2, L3 वर्टिब्री के ऑपोजिट लाई कर रहा है आपको ये डोडेनम वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका डोडेनम है ना, वो एक सी शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सी शेप की जो हमारे पास अंदर की तरफ कनकेविटी होती है, यहाँ पे लोकेटेड होता है आपके पेनक्रियाज का हेड, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, यहाँ पे आपका डुओडेनम है, ठीक है, ये देखें इसका सी शेप इसने स्ट्रक्चर से बनाया, और इसकी कनकेविटी में आ गया आपका पेनक्रियाज, मेनली पेनक्रियाज का हेड, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको वही पार्ट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। दिस इज़ द सुपीरियर वन, डिसेंडिंग, इन्फीरियर, एंड देन दिस वन इज असेंडिंग पार्ट, ठीक है, जो कि जिसको हम लोगों ने पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के नाम से याद किया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन वही डुओडेनम की सारी कहानी है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है, इसके लोकेशन पे आप गौर करें कि जो अम्बलाइकस का रीजन होता है, इस अम्बलाइकस से अबव लाई करता है आपका डुओडेनम, ठीक है। अब आपके अम्बलाइकस से जस्ट अबव लाई कर रहा है डुओडेनम, और पेनक्रियाज जो है इसकी कनकेविटी में लाई कर रहा है, और क्या ये लाई कर रहा है हमारे पास ऑपोजिट द L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रे। सो ये इसकी लोकेशन हो गई थी। अच्छा, अब इसके जो रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताती हूँ।